नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग यदुवंशियों के प्रथम नाना और नानी के बारे में जान पाएंगे। अर्थात आप यह जान पाएंगे कि यदुवंश की आदि माता देवयानी के माता पिता कौन थे। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि राजा यदु की नानी किस प्रकार और क्यों शुक्राचार्य महाराज की तपस्या भंग करने आई थी, किंतु वह खुद शुक्राचार्य के प्रेम जाल में फंसकर उनसे विवाह करके एक सुंदर कन्या को जन्म दी और वही कन्या आगे चलकर यदुवंश की प्रथम माता हुई। तो मित्रों, बात उस पूर्व काल की है जब देवासुर संग्राम में शुक्राचार्य महाराज दैत्यों को विजय दिलाने के लिए तथा संजीवनी विद्या को प्राप्त करने का संकल्प लेकर कैलाश पर्वत को चल दिए, जहां पर उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब शुक्राचार्य की इस प्रकार तपस्या को देखकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे, जिसका वर्णन मत्स्य महापुराण के अध्याय 47 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अंत में बुद्धिमान इंद्र बहुत कुछ सोच विचार कर अपनी कन्या जयंती से यह वचन बोले, बेटी, ये शुक्राचार्य मेरे शत्रुओं के हितार्थ भीषण व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं। इससे शुक्राचार्य ने मुझे अत्यंत व्याकुल कर दिया है। अतः तुम उनके पास जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। वहां तुम आलस्य रहित होकर थकावट को दूर करने वाले तथा उनके मनोकूल विभिन्न प्रकार के शुभ उपचारों द्वारा शुक्राचार्य की ऐसी उत्तम आराधना करो जिससे वे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं। जाओ, आज मैं तुम्हें शुक्राचार्य को समर्पित कर दे रहा हूं। तब इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्रपुत्री जयंती पिता के वचन को अंगीकार करके उस स्थान के लिए प्रस्थित हुई जहां बैठकर शुक्राचार्य भीषण तप का अनुष्ठान कर रहे थे। मधुर भाषण करने वाली जयंती अनुकूल वचनों द्वारा शुक्राचार्य की स्तुति करती थी। समय समय पर उनके सिर, हाथ, पैर आदि अंगों को दबाकर उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार व्रतचर्या के अनुकूल प्रवृत्तियों द्वारा उनकी सेवा करती हुई वह बहुत वर्षों तक उनके निकट निवास करती रही। एक सहर्ष वर्ष की अवधि वाले उस भयंकर धूम व्रत के पूर्ण होने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य को मनोवांछित वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय शुक्राचार्य अपने बगल में खड़ी हुई सेविका जयंती को देखकर उससे इस प्रकार बोले, सुभगे, तुम कौन हो अथवा किसकी पुत्री हो जो मेरी तपस्या में निरत होने पर तुम भी कष्ट झेल रही हो। इस प्रकार यह घोर तप करती हुई तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो। वरवर्णिनी, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहती हो, उसे तुम अवश्य बताओ। मैं आज उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, चाहे वह कितना ही दुष्कर क्यों न हो। तब शुक्राचार्य के यूं कहने पर जयंती ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आप अपने तपोबल से मेरे मनोरथ को भली भांति जान सकते हैं, क्योंकि आपको तो सबका यथार्थ ज्ञात है। ऐसा कहे जाने पर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जयंती के मनोरथ को जानकर उनसे कहा, सुंदर भावों वाली सुश्रोणी, इंदिवर कमल के सदृश तुम्हारा वर्ण श्याम है तथा तुम्हारा भाषण अतिशय मधुर है। तुम 10 वर्षों तक मेरे साथ रहने का जो मुझसे वर चाह रही हो वह वैसा ही हो। मत्तकासिनी, आओ अब हम लोग अपने घर चलें। तब अपने घर आकर शुक्राचार्य ने जयंती का पाणी ग्रहण किया।
और उसी 10 वर्ष की समय की समाप्ति पर जयंती के गर्भ से देवयानी उत्पन्न हुई। मित्रों, ये वही देवयानी हैं जिनका विवाह राजा ययाति से हुआ था, जिससे 2 पुत्र यदु और तुर्वसु पैदा हुए, जिसमें से यदु से यदुवंश अर्थात यादव वंश का उदय हुआ, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो इस देवयानी के नाना इंद्र थे और नानी इंद्र की पत्नी माता सची देवी थी, अर्थात जो यदुवंशियों की आदि माता देवयानी थी, उनकी माता खुद इंद्र की पुत्री जयंती थी, जो यदुवंश अर्थात राजा यदु की नानी थी, और यदु के नाना ब्राह्मण देव शुक्राचार्य जी थे। इस प्रकार देखा जाए तो इस महान विशुद्ध यदुवंश का संबंध ब्राह्मण देव शुक्राचार्य सहित इंद्र की पुत्री जयंती तक है। फिर भी कुछ नास्तिक किस्म के लोग इस महान यदुवंश के बारे में न जाने क्या क्या कहा करते हैं। तो मित्रों, यदुवंश की नाना और नानी वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।